हमारा बच्चा सिर्फ हमारा बच्चा ही नहीं है, वो इस देश का भी एक भविष्य है, इस भारत माता की भी संतान है। उनको तो साहब एक ही बताना चाहता हूँ, सब माँ बाप अपने बच्चे को भले चाहे 2 टाइम की जगह एक ही टाइम खाना खा ले और कच्ची झोपड़ी में रह जाए, लेकिन बच्चों के लिए शिक्षा में जरूरी है खर्चा करना। नहीं साहब देखो, सोच होनी चाहिए। अगर सोच हो ली तो वो लक्ष्य में पूछ लो मंजिल पे। अगर आपने सोच ही नहीं तो छोटी सोच है तो पूछ लो उन्हें। तो ये लोग कहते हैं कि सरकारी स्कूल में पढ़कर बच्चे बड़ी सफलताएं हासिल नहीं कर सकते। भाई सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले अब ज़्यादा ज़्यादा कांस्टेबल बन जाएगा, पटवारी बन जाएगा। ऐसे डॉक्टर इंजीनियर के लिए तो बहुत बड़ी बड़ी स्कूलों में पढ़ना होता है। अब कई धारणा ये भी बनी हुई होती है कि डॉक्टर बनने के लिए, इंजीनियर बनने के लिए तो बच्चों को बहुत साल तैयारी करनी पड़ती है, उसमें बहुत पैसा भी लगता है। बेहद सामान्य परिवार, बेहद सामान्य स्थिति, इनके पिताजी भी देखो मजदूरी करते हैं कि भगवान ने सही किया जो मुझे गरीब घर में पैदा किया, अब मैं इस घर को अमीर बनाऊंगा। नमस्कार, आज हम आए हुए हैं दंताड़ा गुजरान में। आज दंताड़ा गुजरान के एक होनहार बच्चे विकास बुनकर ने नीट परीक्षा जिसका अभी 2 दिन पहले रिजल्ट आया है, ऑल इंडिया लेवल पर कितनी रैंक है विकास? 82,600। 82,000। और आपकी कैटेगरी में? 3,172। 3,000। ऑल इंडिया रैंक पर इसने 3,000 रैंक हासिल कर अपने माता पिता, गांव, परिवार, समाज, इन सब का नाम रोशन किया है। तो सबसे पहले विकास, मैं आपको राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय दंताड़ा मीणा की तरफ से, दंताड़ा मीणा परिवार की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा, बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा। आपने हमारे विद्यालय का नाम रोशन किया है, अपने पिताजी का, अपने परिवार का, अपने समाज का, ऑल इंडिया पर नाम रोशन किया है। इस स्वर्णिम सफलता पर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो सबसे पहले ये बताओ कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। रिजल्ट कब देखा था? रिजल्ट देख लिया था 17 को सुबह। 17 को सुबह कितने बजे आया था? रिजल्ट तो रात को ही आ गया था। रात को आ गया था, आप सुबह देख पाए? हाँ। जब आप रिजल्ट देख रहे थे तो कौन कौन था आपके साथ में? सुबह तो बस नहीं था। निकल रहे थे? हाँ। अच्छा, घर वालों को नहीं बताया कि अब मेरा रिजल्ट आ गया, मैं चेक करने वाला हूँ? मेरे पापा तो जयपुर थे। अच्छा, पापा जयपुर थे। फिर जैसे ही आपने अपने रोल नंबर सर्च किए, आपको रोल नंबर मिले, तो एकदम से पता चला भाई मेरा सिलेक्शन हो गया है, आज मैं डॉक्टर बनने की राह पर निकला हूँ, तो कैसा फील हुआ? अच्छा लगा? हाँ। तो सबसे पहले किसे बताया आपने भाई मेरा सिलेक्शन हो गया है, अब मैं डॉक्टर बन गया? पापा। पापा को कॉल किया? हाँ। अच्छा, क्या बोले? ठीक बोले। आपने क्या बोला? बोल रिजल्ट आ गया और देखना हो गया, बस सिलेक्शन हो गया। हाँ। अच्छा, देखो कई बार हमारी ये सोच होती है, अधिकतर हमारे यही विचार होते हैं कि ऐसे सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे इतनी बड़ी एग्ज़ाम या इतनी मुश्किल एग्ज़ाम नहीं पास कर पाते। मैं आपको बताना चाहूँगा, विकास ने कक्षा 10 तक सरकारी विद्यालय में पढ़ाई की है। हमारे जो राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय दंताड़ा मीणा है, ये हमारा कक्षा 10 तक इस बच्चे ने वहीं रहकर हमारे रूप नारायण जी के सानिध्य में पढ़ाई की। इसके बाद भी कक्षा 11 भी इसने सरकारी स्कूल जो अचोड़ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल है उसमें पढ़ाई की। वहाँ कुछ सब्जेक्ट के टीचर ना होने के कारण इसको फिर सीकर जाना पड़ा। क्यों विकास, ऐसा ही है? ठीक। तो अब कक्षा 10 तक दंताड़ा स्कूल में पढ़े, तो कैसा क्या माहौल था, क्या लगा आपको यहाँ? भाई कैसे क्या टीचर हैं, कैसे क्या पढ़ाते हैं? बढ़िया है सर, सब टीचर बढ़िया है और माहौल एक नंबर है। तो ये लोग कहते हैं कि सरकारी स्कूल में पढ़कर बच्चे बड़ी सफलताएं हासिल नहीं कर सकते। भाई सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले अब ज़्यादा ज़्यादा कांस्टेबल बन जाएगा, पटवारी बन जाएगा। ऐसे डॉक्टर इंजीनियर के लिए तो बहुत बड़ी बड़ी स्कूलों में पढ़ना होता है। तो ये बात तो आपने गलत साबित की। हाँ। कोई भी स्कूल में पढ़कर सरकारी, बल्कि मैं तो ये बोलूँगा कि आजकल जो सरकारी विद्यालयों का स्तर है, जो सरकारी विद्यालयों का लेवल है, वो प्राइवेट विद्यालयों से तो कहीं ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ तो चीज़ों को सिर्फ रटाते हैं। सरकारी स्कूल में एक बच्चे को पूरा खुलकर सामने आने का मौका मिलता है, जिसे हम बोलते हैं संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास। तो वहाँ वो माहौल मिलता है आपको, जो कि आपको अदर स्कूलों में नहीं मिल सकता। और इनसे बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ता है, बच्चों में कॉन्फिडेंस आता है। तो जब आप थे गवर्नमेंट स्कूल हमारे दंताड़ा मीणा में, तो साइंस के टीचर तो रूप जी होंगे? हाँ सर। साइंस यही पढ़ाते थे? हाँ। कैसा पढ़ाते थे सर? बढ़िया पढ़ाते। बढ़िया पढ़ाते थे। अच्छा, और मैथमेटिक्स? सरदार जी। अच्छा, सरदार जी, हाँ वो भी शानदार पढ़ाते होंगे। हाँ। हाँ, उन्होंने भी, देखो सरदार जी ने भी एक मैथमेटिक्स सब्जेक्ट जैसे टफ सब्जेक्ट को गाँव के साधारण बच्चों के लिए एक बहुत ईजी सब्जेक्ट बना रखा है। तो यहाँ आपको कोई समस्या नहीं हुई? नहीं सर, बिल्कुल चीज़ें समझ में आती थी। हाँ।
और आप जो हमारे देखने वाले बच्चे हैं, जो देखने वाले माता पिता हैं, उनको भी बोलना चाहोगे कि गवर्नमेंट स्कूलों की जो पुरानी छवि है अब वो टूट चुकी है, गवर्नमेंट स्कूलों में भी बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। हाँ सर, होती है, बिल्कुल होती है। उसके बाद में आप 1 साल के लिए सीकर गए, तो सीकर रहकर आपने तैयारी की, तो ये आपका पहला ही चांस था 12th के बाद में। हाँ 12th के बाद में देखो इस बच्चे ने पिछली साल ही 12th की एग्ज़ाम की। अब कई धारणा ये भी बनी हुई होती है कि डॉक्टर बनने के लिए, इंजीनियर बनने के लिए तो बच्चों को बहुत साल तैयारी करनी पड़ती है, उसमें बहुत पैसा भी लगता है। तो देखो इस बच्चे ने पिछली साल 12th पास की है और इस साल में ये नीट परीक्षा इसने पास करके ये डॉक्टर बन चुका है। तो ये धारणाएँ भी गलत हैं कि ये डॉक्टर इंजीनियर बनने के लिए बहुत सारा रुपए चाहिए, बहुत सारा पैसा चाहिए या बहुत संसाधनों की आवश्यकता होगी, ऐसा भी नहीं है। आपके पिताजी क्या काम करते हैं? यही करते हैं, इलेक्ट्रिशियन, मिस्त्री हैं। अब देखो ये हमारे देखो दंताड़ा गुजरान जैसे एक गांव से बच्चा निकलता है, बेहद सामान्य परिवार, बेहद सामान्य स्थिति, इनके पिताजी भी देखो मजदूरी करते हैं और ऐसी स्थितियों से निकलकर आज बच्चे ने ये डॉक्टर बनने का सफ़र पूरा किया है। तो इनका विकास का उदाहरण, इनके माता पिता का संघर्ष, इसको देखकर हमें यही लग सकता है, यही महसूस होता है कि कोई भी बच्चा यदि पढ़ने का जुनून रखता है, यदि माता पिता का उसका प्रॉपर साथ है, यदि माता पिता उसको सहयोग करते हैं, तो कोई भी बच्चा कुछ भी कर सकता है। तो 1 साल रहे आप सीकर? 2 साल। 2 साल 12th में 12th में और 12th के बाद में। तो वहाँ का क्या शेड्यूल होता था आपका? कितने बजे उठते थे आप? वही 6:30। हॉस्टल में रहते थे? हाँ। अच्छा, फिर बस वो सुबह लाइब्रेरी और शाम को कोचिंग। अच्छा, कितने बजे से कोचिंग? कोचिंग 2 बजे से। 2 बजे से, और 6 से लगभग 7 बजे आप लाइब्रेरी पहुंच जाते होंगे। हाँ। तो 7 से 2 बजे तक आप सेल्फ, हाँ। जो कोचिंग में पढ़ाते थे उनका रिवीजन। हाँ। अच्छा, तो कोचिंग वालों का अभी तरफ से फ़ोन आया आपको? हाँ। अच्छा, क्या बोल रहे थे? बस वही काउंसलिंग कर। अच्छा, काउंसलिंग, अब अभी काउंसलिंग होनी बाकी है, आपको मेडिकल कॉलेज मिलना बाकी है। अच्छा, आप कितने भाई बहन हो? 3। 3 भाई बहन हो, आप दूसरे नंबर के। हाँ। देखो इनके पिताजी अभी हमारे सामने बैठे हैं, सत्यनारायण जी। ये पिछले 20-25 साल से मिस्त्री का काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, और इतना कम संसाधनों के बावजूद, इतने कम सुविधाओं के बावजूद इन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए मजदूरी के पैसे जोड़कर इन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया और आज इनका बच्चा डॉक्टर बन गया। तो एक माता पिता के लिए भी एक बहुत बड़ी गर्व की बात है और एक हमें भी एक बहुत बड़ी सीख मिलती है कि यदि हम अपने बच्चों पर ट्रस्ट करते हैं, हम अपने बच्चों पर विश्वास करते हैं और उन्हें सपोर्ट करते हैं, तो हमारा बच्चा कुछ भी कर सकता है। परिस्थितियाँ मायने नहीं रखती, पैसा, संसाधन ये ज़्यादा मायने नहीं रखता। आपकी इसके संबंध में इच्छा शक्ति कैसी है, आपकी इस संबंध में आपकी सोच कैसी है, सबसे बड़ी निर्भरता सर सोच पर ही होती है कि आपकी सोच कैसी है। यदि आप अपने बच्चों को, अपने परिवार को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो सबसे ज़्यादा हमारा खर्च शिक्षा पर होना चाहिए। एक चीज़ मैं और पूछूंगा आपको, बीच का समय थोड़ा तनाव का समय भी रहा होगा, जब देखो पूरे देश में ये मामला चल रहा है नीट की एग्ज़ाम का। आपने नीट की एग्ज़ाम दी, वो पेपर लीक हो गया, फिर रद्द हो गया, फिर दोबारा से तैयारी करना, एक इस मानसिक प्रेशर को झेलना कि नीट रद्द हो जाती है, भाई अब रद्द हो गई, लीक हो गई, तो एक बच्चों पर एक नेगेटिव प्रभाव पड़ता है कि पेपर लीक्स हो रहे हैं तो हमारा सिलेक्शन होगा नहीं होगा। तो उस समय आपको जब पहली बार आप एग्ज़ाम दे के आए, आपको पता चला ये रद्द हो गई एग्ज़ाम, तो उस समय क्या सोचती आपकी? कहाँ थे आप, घर थे या सीकर ही थे? घर ही था। अच्छा, घर ही थे। हाँ। फिर जब जैसे आपको पता पड़ा भाई मेरी एग्ज़ाम रद्द हो गई है, फिर सीकर गए वापस? हाँ। अच्छा, तैयारी के लिए वापस गए। हाँ। वो पहला पेपर कैसा हुआ था? पहला पेपर भी ठीक हुआ था। पहला पेपर भी अच्छा हुआ था। हाँ। उसमें भी संभावना थी भाई सिलेक्शन हो जाएगा यदि ज़्यादा लेवल पर चीटिंग नहीं होती है। हाँ। तो देखो कई बार बच्चे निराश हो जाते हैं ऐसी चीज़ें सुनकर, और देखो चीज़ें होती कम हैं और मार्केट में इसके प्रचार ज़्यादा होते हैं। जैसे पेपर लीक का मामला होता है तो बच्चे ऐसी चीज़ों को सुनकर थोड़ा डिप्रेशन में भी चले जाते हैं, और बहुत से बच्चे डिप्रेशन में गए भी हैं। तो मैं सभी बच्चों को यही बोलना चाहूँगा कि कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती है, हमारे हाथ में सिर्फ एक ही काम है, पढ़ना, मेहनत करना। ये सिस्टम के लेवल की चीज़ें हैं और धीरे धीरे चीज़ें सही हो रही हैं। जो जिम्मेदार लोग हैं इन चीज़ों का, सिस्टम में थोड़ी बहुत जो कमियां हैं उनको सुधारने का वो प्रयास करते हैं और वो अपना काम कर रहे हैं। बच्चा ये सुनकर कि पेपर लीक होते हैं
हमारा सिलेक्शन होगा नहीं होगा, पैसे वाले ही बच्चे लगते हैं, तो उन सब के लिए विकास सबसे बड़ा उदाहरण है। इस बच्चे ने लीक होने के बाद में भी दोबारा कोशिश की, दोबारा हिम्मत की, अपनी तैयारी को चालू रखा, रिवीजन चालू रखा। यदि उस समय ये बच्चा ये सोच लेता भाई पेपर लीक हो गया, पैसे वालों देकर एग्ज़ाम में बैठते हैं, उन्हीं बच्चों का सिलेक्शन होता है, तो आज ये बच्चा सिलेक्शन ना ले पाता। तो देखो, मैं बच्चों से भी यही बोलूँगा कि आपको मार्केट में ऐसी खूब खबरें सुनने को मिलेंगी, पेपर लीक होते हैं, पैसे वालों का ही सिलेक्शन होता है। ये सब मार्केट की अफवाहें हैं, ये सब आपको भ्रमित करते हैं। आप यदि अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्रचित हो, देखो हमारे हाथ में क्या होता है, मेहनत करना, पढ़ाई करना, सिर्फ हमें वही करनी है। मार्केट की इन अफवाहों में जाकर हमें हमारी पढ़ाई को डिस्टर्बेंस नहीं करना है, और ऐसा ही काम किया है विकास ने। विकास, आपका ये बहुत अच्छा निर्णय था कि आप घर से फिर तुरंत सीख करके निकल गए, नहीं सोच लेते भाई इतना मज़ा आया, पेपर लीक हो गया, अब क्या जाऊं, तो फिर शायद ये रिजल्ट हमको देखने को नहीं मिलता। मैं अब बात करूंगा सत्यनारायण जी से भी। सत्यनारायण जी, आपको बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके बच्चे ने आज वो मुकाम हासिल किया है जो एक माँ बाप जिसका सपना हमेशा देखता है। सत्यनारायण जी, आपको बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके बच्चे ने वो मुकाम हासिल किया है जिसका सपना हर माता पिता देखता है कि मेरा बच्चा कामयाब हो, मेरा बच्चा शिक्षित हो, अपने पैरों पर खड़ा हो। तो यही देखो, एक माता पिता की सबसे बड़ी संपत्ति यही है। जैसा कि आपके बारे में हम जानते हैं, आपने मजदूरी करके अपने बच्चों को पढ़ाया है, तो कैसे था ये बच्चा, पढ़ाई में कैसा था? नहीं, बच्चा पढ़ाई में ठीक था, और इसलिए भाई आगे का ये रास्ता चुना। देखो, हमारे गांव में सत्यनारायण जी एक सोच होती है कि बच्चे को पढ़ा लें, वो पुलिस में चला जाएगा, पटवारी में चला जाएगा, क्योंकि हमारी स्थितियाँ ऐसी हैं कि हम बहुत बड़ा नहीं सोच पाते हैं। टीचर बन जाएगा, पुलिस में चला जाएगा। आपने अपने बच्चों को डॉक्टर बनाने की सोची? नहीं साहब, देखो सोच होनी चाहिए। अगर सोच हो लीक तो वो उन लक्ष्य में पूछ लो मंजिल पे। अगर आपने सोच ही नहीं, तो छोटी सोच है तो पूछ लो कौन है, बीका मुताबिक मेहनत कौन कर लो। अगर उनकी सोच है भाई अपन डॉक्टर बनाना चाहे तो बनाओ ही लो, उसके लिए टाइम जरूर लग जाएगा, लेकिन वो एक दिन बनेगा 100%। देखो, ये सोच भी देखो बहुत बड़ी होती है, और आपने अपने बच्चों के लिए देखो, क्योंकि हमारे गांव में, अपने गांव में यही होता है कि बच्चे को 10वीं पास करा दो, 12वीं पास करा दो, पुलिस की एग्ज़ाम दे ले बेटा, पटवारी की दे ले, टीचर बन जा, यहाँ तक कि माता पिता सोच पाते हैं। और देखो, ये भी अपने लिए बहुत बड़ी होती है। जो मजदूरी करने वाले माता पिता है, यदि उनका बच्चा कोई गवर्नमेंट चपरासी की भी नौकरी में सेलेक्ट होता है, तो ये भी बहुत बड़ी चीज़ होती है। इस सोच से निकल कर आपने सोचा कि मेरा बेटा तो डॉक्टर बनेगा, तो यही सबसे बड़ी आधी लड़ाई तो आपने वहीं जीत ली कि आप ये तो बच्चे होते हो तो कच्ची मिट्टी का पुतला है। अगर अपन इसको जैसा बनाएंगे ना, वो सा ही बनाएंगे अपन, वो अपने ऊपर निर्भर है। अपन इसको कैसा सब रूप देते हैं, वो सा ही बनाएगा। कई बार सत्यनारायण जी ये भी देखने को आता है कि जैसे ही बच्चा 10वीं पास करता है और उसके सामने विकल्प होते हैं कई, भाई वो कौन सी सब्जेक्ट लेगा, क्या करेगा। आपके सामने भी ये चुनौती रही होगी, और जब आपने फैसला किया कि मैं मेरे बच्चे को साइंस दिलाकर डॉक्टर बनाऊंगा, तो कई लोग आपको भ्रमित करने वाले भी मिले होंगे कि डॉक्टर बनना और साइंस दिलाना बहुत पैसों का काम है। हाँ बिल्कुल सही बात है। बहुत आदमियों ने कहा था भाई ये बहुत महंगा होगा सौदा, महंगा सौदा होगा। अरे कोई दिक्कत नहीं है भाई, देखा जाएगा आगे के आगे, और मेहनत करेंगे। तो आप उनकी बातों से भ्रमित नहीं, बिल्कुल भी नहीं हुआ। क्योंकि जैसे ही हम फैसला करते हैं कि मैं मेरे बच्चे को डॉक्टर बनाऊंगा, तो वो एक परिवार की स्थिति के अनुसार, मजदूरी के अनुसार वो बोलते हैं कि इसमें तो बहुत पैसा लगेगा, आप मजदूरी करने वाले इंसान हो, तो वहाँ तक कैसे इतना पैसा कहाँ से लाओगे। तो ये एक सोच होती है। नहीं देखो, दूसरे तो कुछ भी कह सकते हैं, वो कोई जरूरी नहीं, लेकिन हमारे स्टाफ है, हमारे साथ के काम करने वाले हमारे गुरुजी हैं, भाई साहब, इन्होंने हमारे खूब साथ दिया भाई, मार्गदर्शन दिया इन्होंने, तो हम उस सिद्धि में पहुंच गए। मतलब आपने दृढ़ संकल्पित कर रखा था कि मैं मेरे बच्चे को साइंस दिलाकर डॉक्टर ही बनाऊंगा। तो कई बार ये सोच होती है कि डॉक्टर बनने के लिए तो बहुत ज़्यादा खर्चा करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं। अभी हम बताते हैं कि इस बच्चे के विकास के आप कितना रुपए लगाओगा। तो सबसे पहले देखो, आपने इस बच्चे को सीख कर भेजा, वहाँ कोचिंग की फ़ीस कितनी थी? 70,000 रुपये थी। 70,000 फीस थी। हॉस्टल चार्ज कितना था? 7,000 रुपये मासिक। 7,000, लगभग 1.5-2 लाख रुपए। हाँ। 2 साल तक बच्चा रहा। हाँ। 2 साल में कितना खर्चा हुआ होगा? हो गया इतना 3-3.5 लाख। 3-3.5 लाख रुपए। अब देखो, आप हमारे सामने कई भ्रम की स्थितियाँ होती हैं, मैं ये चीज़ बहुत महसूस करता हूँ सर सत्यनारायण जी, ये चीज़ बहुत देखता हूँ आपके गांव में, हमारे गांव में,
कि बच्चे बहुत प्रतिभाशाली होते हैं, बहुत योग्य बच्चे होते हैं और उनमें बहुत प्रतिभाएं होती हैं, परंतु माता पिता की वजह से पिछड़ जाए जो माता पिता की आर्थिक स्थितियाँ उनको परमिशन नहीं करती, इतनी नहीं होती हैं, और वो सोचते हैं यार हमें बोल तो रहे हैं कि मैं मेरे बेटे को डॉक्टर बनाने की क्षमता है, इसमें इंजीनियर बनने की क्षमता है, या इसमें IAS कलेक्टर बनने की क्षमता है, पर इसमें पैसा बहुत लगता है। तो देखो 3.5 लाख रुपए में आज ये बच्चा डॉक्टर बन गया। मेरे हिसाब से तो ये कोई बहुत ज़्यादा महंगा सौदा नहीं कहीं को महंगा सब, और डॉक्टर बन रहा है, इतनी अच्छी पोस्ट पर जा रहा है। और यदि 3-3.5 लाख रुपए तो देखो आजकल नॉर्मल हम एक कोई स्वामनी ब्याह में खर्च बिल्कुल हो जाए, इतने से खर्च कर देते हैं। ये भी सोच होती है जब कोई घर में कोई संतान पैदा होती है, कोई बच्चा पैदा होता है, तो गांव की मानसिकता लोगों की क्या होती है, सीधा मेरा बेटा पैदा हो गया, बेटी पैदा हो गया, अब इसकी शादी के लिए पैसे जोड़ने लग जाते हैं। तो ये शादी वाला सिस्टम, ये पैसे जोड़ने वाला सिस्टम, इस पैसे को यदि हम शिक्षा पर खर्च करें जैसे सत्यनारायण जी ने किया है, तो एक बच्चे को बेहतर भविष्य मिल जाता है, बेहतर काबिलियत मिल जाती है, बेहतर जॉब मिल जाती है, तो उसके बाद में तो ये सब चीज़ें छोटी हो जाती है। बिल्कुल सही बात है। आप माँ बाप को, जो हमारे दर्शक हैं, जो माता पिता इस चीज़ को देख रहे हैं, उनको क्या आप बताना चाहोगे कि एक शिक्षा पर कितना जरूरी है खर्च करना पैसा? उनको तो साहब एक ही बताना चाहता हूँ, सब माँ बाप अपने बच्चे को भले चाहे 2 टाइम की जगह 1 ही टाइम खाना खा ले और कच्ची झोंपड़ी में ले जाए, लेकिन बच्चों के लिए शिक्षा में जरूरी है खर्चा करना, जरूरी है खर्चा करना। वही उनको एक दिन वो सब मकान सब वही बना देंगे, बिल्कुल सारी चीजें से। तो देखो सबसे पहली संपत्ति, सबसे पहली पूंजी, सबसे पहले खर्चा शिक्षा पर होना चाहिए। बिल्कुल शिक्षा पे होना चाहिए। अब जैसे सत्यनारायण जी ने बताया, मैंने 3-3.5 लाख रुपए खर्चा हुआ। आप पीछे लोकेशन देख रहे हो, इनका मकान अधूरा पड़ा है। ये चाहते थे इस पैसे को मकान में लगा सकते थे, परंतु नहीं लगाए, परंतु इन्होंने ये पैसा शिक्षा में लगाया। आज बेटा डॉक्टर बन गया, गाँव का, परिवार का, स्कूलों का, अपने गुरुजनों का, सबका नाम रोशन किया है आज इसने। तो मैं सभी माता पिता से भी यही बोलना चाहूँगा कि आज हमें विकास जी को, सत्यनारायण जी को देखना चाहिए, और इस प्रकार यदि हमारे बच्चे में क्षमताएँ हैं, योग्यताएँ हैं, तो उन्हें रोकना नहीं चाहिए, उन्हें आगे बढ़ाना चाहिए। बिल्कुल सही बात। चाहे थोड़े से हम खर्चे कम कर लेंगे, थोड़ा सा तकलीफ झेल लेंगे, परंतु यदि बच्चा, क्योंकि देखो मैं तो देखो सर एक ही बात कहता हूँ, स्कूल में भी एक ही बात कहता हूँ, हमारी संतान सिर्फ हमारी संतान नहीं है, वो हमारे देश का भविष्य है, वो हमारा फ्यूचर है। इस देश को ऐसे बच्चों की ज़रूरत है। कई बार हम सोच लेते हैं मेरा बच्चा, मैं कुछ भी करूं, वो आपका बच्चा ही नहीं है। आपका बच्चा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, परंतु सिर्फ आपका बच्चा ही नहीं है, वो इस भारत का भविष्य है, और उसे आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी माता पिता के साथ साथ गुरुजन और पूरे समाज की भी होती है। हमारा बच्चा सिर्फ हमारा बच्चा ही नहीं है, वो इस देश का भी एक भविष्य है, इस भारत माता की भी संतान है। और यदि हम उसे रोकते हैं, यदि हम उसे आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित नहीं करते हैं, तो ये उस बच्चे के साथ अन्याय होता है, साथ में देश के साथ भी अन्याय होता है। आपने सर बहुत अच्छा काम किया है, अपने बच्चे को सपोर्ट किया, इस पर विश्वास किया, आगे बढ़ाया, अपने खून पसीने की कमाई इस बच्चे के पढ़ाई और करियर में लगाई। हम उम्मीद करेंगे ये बच्चा आगे चलकर बहुत अच्छा डॉक्टर बनेगा। और ऐसे ही, क्योंकि देखो एक जो संस्कार की हम बात करते हैं, सबसे बड़ी चीज़ ये संस्कार ही होते हैं। गाँवों से निकले हुए ऐसे बच्चे जिन्होंने संघर्ष देखा है, माता पिता की गरीबी देखी है, तो वो गरीबी को, संघर्ष को जानते हैं। तो ऐसे बच्चे जब सफल होकर अफसर बनकर या डॉक्टर बनकर जब फील्ड में जाते हैं, तो वो गरीबी को ज़्यादा महसूस करते हैं। तो मैं यही उम्मीद करूँगा ये बच्चा आगे चलकर बहुत अच्छा डॉक्टर बनेगा और समाज को बेहतर रिटर्न दे पाएगा, अच्छा काम कर पाएगा। और कुछ जो आप कहना चाहो? नहीं साहब, यही है, सब अपने बच्चों पे खर्च करें पैसे, वही सबसे बढ़िया बात है। चल आगे मैं आपको, देखो हमारे रूपनारायण जी सर से भी मुलाकात कराना चाहूँगा, हमारे रूपनारायण जी सर से भी आपको बातचीत कराना चाहूँगा। इनके सानिध्य में इनके परिवार के बच्चे, इनके गांव के बच्चे हर दिन नई सफलताएं हासिल कर रहे हैं, हर दिन नया मुकाम हासिल कर रहे हैं, और इनके सानिध्य से आज इनका परिवार, इनका समाज बहुत अच्छी प्रगति कर रहा है। तो रूपनारायण जी सर नमस्ते। सबसे पहले बधाई आपकी होती है, पहली माता पिता, दूसरे नंबर पर यदि इस बच्चे का क्रेडिट जाता है तो वो आपको जाता है। आपको बहुत बहुत बधाई। साहब संपूर्ण विद्यालय परिवार को बहुत बहुत बधाई। और सबसे बड़ी बधाई तो हमारे विकास बुनकर को है, जिसने बहुत मेहनत करके और हमारा नाम रोशन किया है। और इनके माता और पिता ने जो कड़े संघर्ष से, बड़ी मेहनत से पैसे कमा करके और इसके लिए खर्च करके और आज इस सफलता का मुकाम हासिल किया है, इसके लिए इनको बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई।
और इससे पूरे परिवार के बच्चे, हमारे गांव के बच्चे प्रेरणा लेंगे और आगे अन्य क्षेत्रों में जाने के लिए पूर्ण भरसक प्रयास करेंगी। देखो एक छोटी सी पहल होती है, एक छोटी सी पहल भी एक बहुत बड़ी प्रयास बन जाते हैं, बहुत बड़े मुकाम बन जाते हैं। तो जैसे कि विकास ने बताया, जब ये 9th क्लास में था तो एक साइंस टीचर के रूप में रूप नारायण जी सर का ही मार्गदर्शन, इनका ही गाइडेंस इसको मिला और इन्हीं के टीचिंग का प्रभाव है कि इसकी साइंस में रुचि जगी। क्योंकि सबसे पहली नींव यही चीज़ होती है कि बच्चे की उस फील्ड में रुचि है या नहीं। तो सर का इतना आशीर्वाद रहा, सर की इतनी कृपा रही कि बच्चे की रुचि जगी और बच्चा डॉक्टर बन गया। एक साइंस टीचर के हिसाब से भी सर ये आपके लिए बड़ी उपलब्धि है। तो इस चीज़ को कैसे देखते हो आप? सर ये बहुत बड़ा गर्व महसूस होता है मुझे। जब मैं 2016 में दंताड़ा मीणा स्कूल में आया था, उस समय साइंस टीचर काफ़ी लंबे समय से नहीं था और लगातार बच्चों की बेसिक कमज़ोरियाँ थी वो पूरी तरह से मैंने दूर की और लगातार प्रयास करता रहा। तो इससे यही फ़ायदा हुआ कि जो बहुत सारे बच्चे विज्ञान और गणित नहीं ले पा रहे थे, उसके बाद में बहुत बच्चों ने गणित और विज्ञान लिया है और कई बच्चे सिलेक्ट भी हुए हैं। इसी प्रकार से हमारे परिवार का बच्चा जो विकास बुनकर है, ये भी 9th और 10th मेरे पास ही पढ़ा है। इसकी विज्ञान में अच्छी पकड़ थी, लेकिन इसको समय अभाव के कारण से, पेरेंट्स के द्वारा काम करवाए जाने के कारण से ये थोड़ा सफल नहीं हो पा रहा था। लेकिन जैसे 11वीं क्लास में इसने आया और समझाने से इसको सही गाइडेंस मिली और अच्छी कोचिंग में गया तो ये वास्तव में सफल हो गया। वास्तव में ये पढ़ने में तो होशियार था, बहुत होशियार था, लेकिन इसको समय अभाव के कारण से ये नहीं पढ़ पाया था। जैसे इसको समय मिला तो इसने वास्तव में अच्छी सफलता प्राप्त की। देखो सर, सबसे बड़ी चीज़ एक जो मानसिक बैरियर होता है ना, उसको तोड़ना ही होता है। गांव के बच्चे, गांव के माता पिता डॉक्टर इंजीनियर तक तो कभी सोच ही नहीं पाते हैं। आप एक साइंस टीचर के रूप में इस चीज़ को कैसे देखते हो कि ये बच्चा साइंस के फील्ड में गया, डॉक्टर बना? नहीं तो देखो सब यही सोचते हैं कि कैसे भी मेरा बच्चा एक छोटी सी गवर्नमेंट जॉब लग जाए, उसी में हमारे गाँव के लोग संतुष्ट हो जाते हैं। पर इसके बावजूद भी एक डॉक्टर जैसी चीज़ की तैयारी करता है। मैंने क्लास में इसको देखा था कि इसकी जो सोच थी वो एक साइंटिफिक थी, तर्क आधारित सोचता था। तो इससे लगता था कि साइंस के फील्ड में अच्छा सफलता हासिल कर सकता है। और देखो एक टीचर के लिए एक गुरु का जो मूल्यांकन होता है बिल्कुल सटीक साबित हुआ। बिल्कुल सटीक साबित हुआ और बड़ा गर्व भी महसूस होता है और आगे भी बच्चे इसी प्रकार से प्रेरणा लेकर के सफल होंगे। नहीं सर, आपका मार्गदर्शन हमारे विद्यालय को, आप कितने साल दंताड़ा स्कूल में? लगभग 9 साल रहा मैं दंताड़ा मीणा में। नहीं देखो इस चीज़ को, देखो सर के साथ 2 साल मुझे भी काम करने का मौका मिला है। मैंने ये चीज़ विद्यालय में भी देखी है। बच्चों का सर के लिए बहुत एक उच्च लेवल का जुड़ाव है। एक बच्चे इनको बहुत एक आदर्श टीचर के रूप में देखते हैं, आदर्श टीचर के रूप में मानते हैं। और 9 साल तक दंताड़ा मीणा स्कूल के बच्चों को आपका मार्गदर्शन मिला, आपका गाइडेंस मिला। ये इस क्षेत्र के लिए, इस गांव के लिए और हमारे विद्यालय के लिए भी एक स्वर्णिम चीज़ रही। आपका जो सेवा काल 9 साल का रहा, बहुत ही उच्च कोटि का रहा और आपके पढ़ाए हुए बच्चे अपने अपने फील्ड में बहुत अच्छा कर भी रहे हैं। एक बात छोटी सी मैं और बताना चाहूँगा। अपने सेवा काल के दौरान ही जब इनका प्रमोशन हुआ तो एक साइंस टीचर के रूप, साइंस टीचर 2nd ग्रेड थे उस समय, उसके बाद में इनका प्रमोशन एक लेक्चरर की पोस्ट पर होता है। और कई बार ये ऐसी मान्यता होती है कि जो साइंस वाले टीचर हैं ना, वो जैसे पॉलिटिकल जैसे सब्जेक्ट में इनका प्रमोशन हुआ था तो वहाँ इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं। परंतु देखो इनका साइंस टीचर थे, जीवन भर इन्होंने साइंस पढ़ाई थी, पर जब इनका प्रमोशन हुआ पॉलिटिकल साइंस में, उसको भी इन्होंने इतनी अच्छी तरह से बच्चों को पढ़ाया। बच्चे इतना मेहनत नहीं करते थे, इतना ज़्यादा घर पर ये 4-5 घंटे रोज़ पढ़ के जाते थे पॉलिटिकल साइंस, और इतना शानदार बच्चों को पढ़ाया कि पहली बार दंताड़ा मीणा स्कूल में पॉलिटिकल साइंस में बच्चों के 99 नंबर आए। और पिछली साल जो इनके कार्यकाल में जो प्रतिशत रही 96.20% दिलराज गुर्जर की, वो दंताड़ा मीणा इतिहास स्कूल की सबसे ज़्यादा प्रतिशत थी। मतलब इन्होंने बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ इतना मोटिवेट किया, इतना प्रेरित किया कि उन्होंने इतना शानदार रिजल्ट दिया। और उससे भी बड़ी चीज़ ये और हुई, जब दिलराज की 96.20% बनी तो लोगों का मानने सोच ये थी कि ये बहुत हाई परसेंट है, अब शायद दंताड़ा में इतनी परसेंटेज नहीं बनेगी। परंतु देखो जो एक मानसिक बैरियर होता है ना बच्चों का, वो टूट गया कि कितनी भी प्रतिशत बन सकती है।
ये 96 में बनना, 97 में बनना ये बड़ी बात नहीं होती, क्योंकि जब अपने ही भाई बहनों में से बच्चे देखते हैं यार मेरा भाई दिलराज 96 बना सकता है तो मैं भी बना सकता हूँ, और उसका परिणाम ये हुआ कि दूसरे ही साल हमारी 2 बच्चियों ने, खुशी मीणा और एकता गुजर ने, दिलराज के रिकॉर्ड को भी तोड़ते हुए 97% बना दिए। तो ये नींव जो बच्चों की डाल के गए हैं, इसका पूरा श्रेय दंताड़ा मीणा के सभी गुरुजनों, विशेषकर रूपनारायण जी सर को जाता है। सर ये अनुभव एक बार आप जरूर शेयर करो हमारे दर्शकों के सामने। हमारे बच्चे अच्छे मेहनत करते थे और हमारे गाइडेंस में रहते थे और पेरेंट्स से लगातार संवाद करते रहते थे। हमारे स्टाफ में पूरा कॉम्बिनेशन था, एक दूसरे से मिलजुल करके और कार्य करते थे। यदि कोई भी विषय कंटेंट में कोई समस्या रहती थी तो आपस में संवाद करके उसको हल करने की कोशिश करते थे और बच्चों को सही रास्ता दिखाते थे। यही परिणाम है कि बच्चे हमारा अनुकरण करते हुए, हमारे से शिक्षा लेते हुए अच्छी परसेंटेज लगातार बनाते रही हैं और आगे भी बनाते रहेंगे। सर जैसे हम अखबार में देखते हैं 96 में बन गई, 97 में बन गई, 98 में बन गई, कभी सर मैंने सोचा नहीं था कि मैं ऐसे विद्यालय में काम करने का मुझे मौका मिलेगा जहां बच्चों की इतनी परसेंटेज बन रही है। तो सर ये कैसे पॉसिबल हो जाता है? पॉलिटिकल साइंस में 99 नंबर, क्योंकि मैथ में हम सोच सकते हैं और जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है उनमें भी सोच सकते हैं, पॉलिटिकल जैसे सब्जेक्ट में 99 नंबर, सर ये कैसे पॉसिबल किया आपने? बच्चों को सही कंटेंट अपन लिखाते भी हैं, नोट्स भी लिखाते हैं और उनको लगातार मॉनिटरिंग करते हैं। बीच बीच में बच्चों के टेस्ट लेते रहते हैं, तो उससे बच्चों में कॉन्फिडेंस जगता है और वो पढ़ने के लिए उनमें एक ललक उत्पन्न होती है और स्वतः जब प्रेरित होकर के स्वयं पढ़ते हैं उस ललक के कारण से, तो निश्चित तौर पर वो पूरे कंटेंट्स, विषय वस्तु याद हो जाती है और अच्छे अंक प्राप्त कर लेते हैं। तो मतलब कोई सी भी सब्जेक्ट हो, यदि गाइडेंस करने वाला सही हो और बच्चे उसके साथ साथ मेहनत करें तो कितने भी नंबर लाए जा सकते हैं? बिल्कुल 100 में से 100% ला सकते हैं। अगर बच्चे का क्या है कि हर 15 दिन में या 1 महीने में जो अपन ने पढ़ाया है उसका लगातार टेस्ट लेते रहें, बच्चों को अवगत करवाते रहें, तो बच्चों में अपने आप कंपटीशन बन जाता है और उसी कंपटीशन से बच्चे अच्छे नंबर ला पाते हैं। नहीं सर, अच्छे नंबर ला रहे हैं, ला पाते हैं और ला भी रहे हैं। आपने ऐसी नींव दंताड़ा मीणा विद्यालय में डाली है, आपने बच्चों को ऐसे संस्कार दिए कि बच्चे हर साल नया नया कीर्तिमान, नया नया इतिहास रच रहे हैं और वो ऐसे मुकाम हासिल कर रहे हैं जिन परसेंटेजों को हम सोचते थे, अखबारों में देखते थे, आज हमारे बच्चे वो प्रतिशत बड़ी सहजता से बढ़ा रहे हैं और विपरीत परिस्थितियों के बावजूद बढ़ा रहे हैं। तो ये सर आपके लिए, इस क्षेत्र के लिए, हमारे लिए ये बहुत ही सुकून की बात है कि हमारे बच्चे इतनी प्रोग्रेस कर रहे हैं, इतने आगे बढ़ रहे हैं। सर एक अंतिम सवाल और पूछना चाहूँगा, आप यहाँ दंताड़ा गुजरान के निवासी हो और आपने 9 साल तक दंताड़ा मीणा में अपनी सेवाएं दी हैं जी। आपने इन बच्चों को, यहाँ के बच्चों को करीब से देखा है, क्योंकि एक गुरु से ज़्यादा बच्चों को कोई जान भी नहीं सकता। यहाँ की परिस्थितियों से आप अवगत हैं, जैसे सत्यनारायण जी हम आप जानते हो मजदूरी करते हैं और लगभग 99% यहाँ की यही पोजीशन है कि यहाँ के पास किसी के पास अच्छा रोजगार नहीं है, पर्याप्त साधन नहीं है, परंतु यहाँ के बच्चे बहुत प्रतिभाशाली हैं, बहुत आगे बढ़ सकते हैं यदि उन्हें उचित अवसर दिया जाए। तो माँ बाप के लिए कोई संदेश जो बच्चों की तरफ से हो, वो कोई यदि आप देना चाहो कि आपको अपने बच्चों पर, जो आपने बच्चों में प्रतिभाएं देखी हैं, तो एक बार माँ बाप को संतुष्ट करो कि अपने बच्चों पर विश्वास करो और उन्हें मौका दो। यहाँ के बच्चे वास्तव में बहुत होनहार हैं और बहुत मेहनत भी कर सकते हैं, बशर्ते कि माँ बाप भी उनके साथ साथ लगातार सहयोग करें। भले ही हमें 2 वक्त की रोटी ना मिले, 1 वक्त ही मिले, लेकिन अधिक से अधिक पैसा हम हमारे बच्चों पर खर्च करें ताकि हमारे बच्चे पढ़ लिख करके और हमारे देश का रोशन करें, नाम रोशन करें, हमारे गांव का नाम रोशन करें। ये मतलब ये जो परिस्थितियां हैं, जो संसाधनों का अभाव है, इनका ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता यदि आप बच्चों के साथ भी खड़े हो। ये चीज़, इन चीज़ों की तो व्यवस्था हो जाती है कि यदि हम बच्चों का सपोर्ट करते हैं तो संसाधन कोई मायने नहीं रखता है, बच्चे खुद भी मेहनत करके और आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि देखो हम भी देखते हैं, यदि कोई अफसर है, बड़ा से बड़ा अफसर है, मंत्री है, वो भी अपने बच्चों को यही सोचेगा कि मैं मेरे बच्चे को डॉक्टर बना दूं। आप सोचो, अफसर है, बड़े से बड़ी स्कूल में, जितने भी अफसर लोग हैं, मंत्री लोग हैं, बड़े से बड़े स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाते होंगे, लाखों रुपए की वो फीस देते होंगे, फिर भी देखो उनके बच्चे नहीं, आज हमारे बच्चे डॉक्टर बन रहे हैं, हमारे बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं। तो शायद ये संसाधन मायने ज़्यादा नहीं रखता। नहीं, बच्चे क्या है, जब अभाव में रहते हैं तो वास्तव में अपने आप में अंदर से मजबूत हो जाते हैं और वो लगातार मेहनत करते हैं ताकि वो अच्छी सफलता प्राप्त कर सकें। तो इसके लिए बच्चे भी स्वप्रेरित रहते हैं, बच्चे सफलता के लिए।
देखो ये रूप नारायण जी सर की बहुत बड़ी सीख है, और मैं थोड़ा इसको स्पष्ट करूँगा कि प्यारे बच्चों, जो ये आपके अभाव हैं, जो आपकी ये गरीबी है, जो पिछड़ापन है, और जो ये आपकी परिस्थितियाँ खराब हैं, वास्तव में ये आपके मार्ग को अवरुद्ध नहीं करते, अंदर से आपको मजबूत बनाते मजबूत हैं। करते हैं। ऐसी मजबूती आपके अंदर देते हैं, ऐसे संस्कार आप में पैदा होते हैं इससे, जो आप ये जुनून जो अंदर से जो पैदा होता है, क्योंकि असली चीज ये जुनून ही है। जुनून ही है। जुनून ही है। जुनून ही। नहीं, यदि पैसे वाले के बच्चे सफल होते तो हमारा नंबर कभी नहीं आता, आप भी टीचर कभी नहीं बनते, मैं भी कभी नहीं बनता, और विकास भी कभी डॉक्टर नहीं बनता। तो जो ये संसाधनों की कमियां हैं, जो हमारा ये पिछड़ापन है, और जो ये भौतिक सुख सुविधाएं जो मेरे बच्चों आपके पास नहीं है, असली बात ये है कि ये नहीं भी होनी चाहिए। बिल्कुल। ये आपको कमज़ोर बनाते हैं, ये आपको निठल्ला बनाते हैं। यदि आपकी परिस्थितियां खराब है तो इसका मतलब समझ लो, ऐसे घर में यदि आप पैदा हुए हो, जैसे विकास जैसे घर में पैदा हुए हो, जिनमें परिस्थितियां बिल्कुल ख़राब हैं, आपके पास पैसा बिल्कुल नहीं है, इसका सीधा सा मतलब है भगवान ने आपको कोई अच्छे काम के लिए चुना है, और इसी वजह से उसने आपको गरीब घर में पैदा किया है, ताकि आप गरीबी को जान सको, पहचान सको, और अपने परिवार का भाग्य बदल सको, साथ में देश और समाज के लिए भी कुछ अच्छा कर सको। तो ये मुश्किलें आपको रोकती नहीं है, मुश्किलें तो सर इंसान को मजबूती बनाती हैं। बिल्कुल मजबूत। हम प्रार्थना में भी बताते हैं, और बच्चों को यही सीख देते हैं कि जितनी ज़्यादा मुश्किलें आपके जीवन में आएंगी, वो इंसान उतना ही आगे जाएगा। इतिहास भी उठाकर हम देखते हैं तो यही पाते हैं, जिस इंसान ने जितना ज़्यादा चुनौतियां देखी हैं, वो उतना ही आगे बढ़ा है। बिल्कुल। तो ये परिस्थितियां खराब होना आपको मजबूत करता है, ना कि आपको रोकता है। तो कभी भी अपनी परिस्थितियों को दोष हमें कभी नहीं देना चाहिए। ये देना चाहिए कि भगवान ने सही किया जो मुझे गरीब घर में पैदा किया, अब मैं इस घर को अमीर बनाऊंगा जी, इस घर को गरीबी से हमेशा के लिए बाहर निकालूंगा, और ये सबसे बड़ी चीज़ है। बिल्कुल। यदि हम अब आज आपका बच्चा डॉक्टर बन रहा है, तो शायद इससे बड़ी खुशी कोई नहीं है संसार में। सही बात। इससे बड़ी खुशी कोई नहीं है, और इससे बड़ी संपत्ति भी कोई नहीं है। बिल्कुल। तो देखो, मैं सभी रूप नारायण जी का भी यही संदेश है, और हम सब यही चीज़ महसूस भी करते हैं, और सभी माँ बाप से मैं यही निवेदन करूँगा, अपने बच्चों पर आप विश्वास करें, अपने बच्चों को मौका दें। यदि आपके बच्चे की पढ़ाई में रुचि है तो आप उसे कतई नहीं रोकें, उसे आगे बढ़ने के पर्याप्त अवसर दें, क्योंकि आपका बच्चा सिर्फ आपकी अमानत नहीं है, वो इस देश का भविष्य भी है, और उसको आगे बढ़ाना हम सबका दायित्व है, हम सबका काम है। मैं उम्मीद करूंगा कि विकास आगे चलकर बहुत अच्छा डॉक्टर बनेगा, और देश का, समाज का, हम सबका नाम रोशन करेगा। एक बार सर रूप नारायण सर, विशेषतः आपको बहुत बहुत बधाई। हमारे बच्चे यदि सक्सेस हो जाते हैं तो इससे बड़ी कोई खुशी नहीं है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप पधारे हमारे घर, हमारे बच्चों को मनोबल बढ़ाया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दंतला मीणा जो स्कूल है उसके संपूर्ण परिवार को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार पुनः सत्यनारायण जी, सबसे आपने खून पसीने से अपने बच्चे को तैयार किया, इसको मौका दिया। ऐसे आप रोल मॉडल हैं एक माता पिता के रूप में, और आपको देखकर और माता पिता भी प्रेरित होंगे, इस चीज़ से प्रेरणा लेंगे कि गरीबी कोई मायने नहीं रखती है। यदि हमारा इच्छा शक्ति है, हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे ऊंचे मुकाम पर जाएं, तो वो आपसे सीख लेंगे। आपने खून पसीने से अपने बच्चे को पढ़ाया। उम्मीद है ऐसी संतान भारत के लिए बहुत अच्छा काम करेगी, हम सबका नाम रोशन करेगी, आगे चलकर बहुत नाम रोशन करने वाला आपका बच्चा है। आपको बहुत बहुत बधाई हो। विकास, आपको भी बहुत बहुत बधाई हो। आपके माता पिता, पूरा समाज और दंताड़ा मीणा स्कूल, दंताड़ा मीणा परिवार आपसे उम्मीद करेगा आप एक अच्छे डॉक्टर बने और देश की सेवा करें। नमस्कार।